ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे आप पहली बार सुनोगे। फैक्ट नंबर 1, साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक सेलफोन जैसी चीज मिली थी। ये सेलफोन पत्थर जैसे मेटल से बना हुआ था। हैरानी की बात तो यह है कि कार्बन डेटिंग से इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये सेलफोन करीब 800 साल पुराना है, जबकि सेलफोन का आविष्कार तो 80 के दशक में हुआ था। तो फिर ये 800 साल पहले कहां से आया, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। लोगों का मानना है कि ये किसी उन्नत सभ्यता का डिवाइस हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, पॉइंट नीमो। ये पृथ्वी का वो भाग है जो धरती पर रहने वाले इंसानों से सबसे दूर है। इसके सबसे नजदीक इंसानी बस्ती करीब 2688 किलोमीटर दूर है। वहीं अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री इस भूभाग से ज्यादा नजदीक हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पॉइंट नीमो से सिर्फ 415 किलोमीटर दूर है। साल 1992 में एक सर्वे इंजीनियर ने इस पॉइंट नीमो की खोज की थी, जिसका नाम हर्बज लोकाटेला था। इस जगह पर ना ही कोई इंसानी बस्ती है और ना ही कोई वनस्पति। यहाँ पर अंतरिक्ष की खराब सैटेलाइट को गिराया जाता है। इस जगह पर हजारों किलोमीटर दूर तक अंतरिक्ष से गिराए जाने वाले सैटेलाइटों का मलबा पड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट मैच में टॉस के लिए इस्तेमाल होने वाले सिक्का किस धातु से बनाते हैं, और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने उन सिक्कों का क्या करता है। आईपीएल में टॉस के लिए इस्तेमाल होने वाले सिक्कों को गोल्ड से बनाए जाते हैं। ये सिक्का आम सिक्कों की तरह नहीं होता है। इन्हें टॉस के लिए खासकर डिजाइन किया जाता है। रिपोर्ट के माने तो सिक्कों का वजन आईपीएल के सीरीज के हिसाब से होता है। जैसे इस बार 16वां सीरीज चल रहा है तो सिक्कों का वजन 16 ग्राम होगा। वहीं इसकी कीमत सोने के गिरते बढ़ते दाम के हिसाब से होता है। आईपीएल खत्म होने के बाद बीसीसीआई इन सिक्कों को नीलाम कर देती है। नीलामी में सिक्के लाखों की कीमत में बिकती है। फैक्ट नंबर 4, कारगिल युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने 1999 के दिन 5000 सैनिकों को भेजकर की थी। युद्ध में करीब 2,50,000 गोले, 5000 बॉम्ब फायर किए गए थे। आज से 25 साल पहले 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध खत्म हुआ और भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह हराया। ऑपरेशन विजय के नाम पर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, केकड़ा एक 10 हाथ पैरों वाला जीव है जो आमतौर पर धान के खेतों में, नदियों में और समुद्र के किनारे रहता है, लेकिन कुछ केकड़े समुद्र के गहराई के अंधेरे में रहते हैं। ऐसे ही केकड़ों के एक प्रजाति है जिसे जापानी स्पाइडर क्रैब कहा जाता है, जो काफी खतरनाक होते हैं। ये केकड़ा अपने हाथों को 12 फीट तक फैला सकते हैं। इसकी शरीर 15 इंच तक लंबा होता है। इसका वजन 20 किलोग्राम तक का हो सकता है। इसी कारण इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रैब्स कहा जाता है। ये केकड़ा समुद्र के 500 से 1000 फीट की गहराई में पाया जाता है, जहां अंधेरा माहौल होता है। फैक्ट नंबर 6, नासा के अनुसार संस्कृत भाषा धरती पर बोले जाने वाले भाषाओं में सबसे स्पष्ट भाषा मानी जाती है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से सबसे ज्यादा शब्द है। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द है। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत को सबसे बढ़िया भाषा माना। किसी अन्य भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। संस्कृत दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ के सारी मांसपेशियों का उपयोग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने वाली एल्गोरिथम संस्कृत में बनाया गया है, ना कि इंग्लिश में। फैक्ट नंबर 7, ब्रिटेन के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने अपने बुक में लिखते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है और ब्रह्मांड का निर्माण किसी ने नहीं करी है, और उन्होंने कहा हमारा किस्मत और नसीब नहीं लिखा जाता। गॉड नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हॉकिंग्स की इस आखिरी किताब का नाम इज थियर ए गॉड है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या ये सच है जो हॉकिंग दावा करते हैं? कमेंट में हमें बताएं। फैक्ट नंबर 8, दीवारों पर पेशाब करना पड़ सकता है महंगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल साइंटिस्टों ने एक ऐसा तरकीब खोज निकाला है जिसे अगर कोई दीवारों पर पेशाब करता है तो वो वापस बाउंस बैक होकर अपने पैर पर जा गिरेगा। इस तकनीक को सुपर हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। ये एक तरह का पेंट होता है जो दीवारों पर पेंट किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है हमारे उंगलियों में ये रेखाएं तब बननी शुरू होने लगती है जब हम माँ के पेट में लगभग 4 महीनों के होते हैं। इस रेखाओं को भी सूचना डीएनए देता है। आश्चर्य है कि ये रेखाएं किसी भी परिस्थिति में हमारे माता पिता या संसार के किसी भी मानव से मेल नहीं खाती। रेखाएं बनाने वाले इतना विशिष्ट है कि वो अरबों खरबों की संख्या में मानव जो इस संसार
में हैं और जो गुजर चुके हैं उन सभी की उंगलियों में उपस्थित उन रेखाओं के एक एक डिजाइन से परिचित है और हर बार एक नए डिजाइन स्थापित करके खुद को सिद्ध करता है। जानकर आश्चर्य होगा कि जलने, काटने या मिटने पर भी ये रेखाएं वापस उसी रूप में विकसित होती है जिसमें एक डॉट का भी अंतर नहीं होता है। कोई तो है जो ये सब कर रहा है और चला रहा है, शायद वही ईश्वर है। वैसे आपका क्या राय है? फैक्ट नंबर 10, दुबई में एक ऐसा अस्पताल है जहां सिर्फ और सिर्फ ऊँटों का इलाज होता है। इस अस्पताल का नाम दुबई कैमल हॉस्पिटल है। इस अस्पताल में ओमान से लेकर पूरे संयुक्त अरब अमीरात के ऊँटों का इलाज होता है। यहाँ पर ऊँटों के हर एक बीमारी का इलाज होता है। ज्यादातर उन ऊँटों का इलाज होता है जो दौड़ में गिरकर घायल हो जाते हैं और उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। दरअसल दुबई में होने वाले ऊँटों का रेस दुनिया भर में लोकप्रिय है। यहाँ रेस जीतने वाले विजेता को अरबों का इनाम दिया जाता है।